हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल फार्मा कैप्सूल में। फ्रेंड्स, हमारी बायोस्टैटिक एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी की जो वन शॉट रिवीजन सीरीज चल रही है, अब आज हम उसके यूनिट 4 के ऊपर पहुंच गए हैं। इसके अंदर टोटल 3 चैप्टर्स हैं छोटे छोटे, उनको हम आज कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, पहला चैप्टर आता है हमारा यूनिट 4 का, ब्लॉकिंग एंड कंफाउंडिंग सिस्टम। फ्रेंड्स, ब्लॉक्स का मतलब होता है जैसे ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि यहाँ पर कोई लोग रहते हैं या अलग अलग टाइप के ब्लॉक होते हैं, उसको बोलते हैं ब्लॉक। अब हमारे जो फार्मेसी के अंदर ये ब्लॉक है, इसका मतलब होता है कि एक्सपेरिमेंटल यूनिट, अलग अलग एक्सपेरिमेंट, जैसे कि कोई जैसे 10 आदमी है, उनका एक ग्रुप है, तो उसके ऊपर कौन से एक्सपेरिमेंट होने हैं तो उसको हम ब्लॉक बोल लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ब्लॉकिंग एंड कंफाउंडिंग के अंदर ब्लॉकिंग क्या होती है? प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग एक्सपेरिमेंटल यूनिट इनटू होमोजेनियस ग्रुप। यानी मान लो कोई भी अलग अलग पर्सन, जैसे मान लो कोई पर्सन है, उनका नाम है ए बी सी, ए बी सी, जैसे ये पर्सन है। अब इनको हम होमोजेनियस ग्रुप में कैसे डिवाइड करेंगे? सी और सी एक जगह आ जाएंगे, ए 3 है तो ए ग्रुप में आ जाएंगे, बी और बी 2 हैं तो बी और बी 2 ए ग्रुप में, यहाँ पर। ठीक है, ऐसे होमोजेनियस ग्रुप के अंदर डिवाइड कर देते हैं तो उसको बोलते हैं ब्लॉकिंग। और कंफाउंडिंग किसको बोलते हैं? मिक्सिंग ऑफ इफेक्ट। इन सब के मिक्सिंग से क्या इफेक्ट आ रहा है, जैसे इन सब के मिक्सिंग से क्या इफेक्ट आया उसको बोलेंगे कंफाउंडिंग। इट मीन्स वेयर वन फैक्टर अफेक्ट इट्स कंफ्यूज्ड विद अनदर्स, यानी वन फैक्टर, उसका जो इफेक्ट है वो कंफ्यूज होता है अनदर के साथ, यानी कि अनदर के साथ मिलकर अगर हम कोई हमारे, जैसे हम आपको इसे समझाते हैं, जैसे ए बी सी है। डेफिनेशन देखिए, इट मीन्स वेयर वन फैक्टर्स अफेक्ट इट्स कंफ्यूज्ड विद अनदर्स मेक इट हार्डर टू नो विच फैक्टर की इफेक्ट। जैसे हमारा ए बी सी है, यहाँ पर हमने इन तीनों कंबाइन कर दिया। अब मान लो हमारे इसके अंदर इफेक्ट आ रहा है, कोई भी एक्स इफेक्ट आया है, वो एक्स इफेक्ट बी की वजह से आया, लेकिन इनके मिक्स होने से हमको पता नहीं कि किसका इफेक्ट आ रहा है वो, तो उसको बोलेंगे हम कंफाउंडिंग। मीन्स वेयर वन फैक्टर अफेक्ट इट्स कंफ्यूज्ड, वन फैक्टर का जो अफेक्ट है, एक फैक्टर जो इफेक्ट है वो कंफ्यूज हो जाता है अदर के साथ, जो उसको क्या करता है, मुश्किल बना देता है ये पता करने में कि वो इफेक्ट आखिर आया किसका है। ये डेफिनेशन है, या आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, इफेक्ट ऑफ वन फैक्टर कांट सेपरेटेड फ्रॉम अदर, यानी कि सब मिक्स हो जाते हैं तो सबका कंबाइंड इफेक्ट आता है, हर एक का सेपरेट इफेक्ट निकालना मुश्किल हो जाता है, तो उसको बोलते हैं कंफाउंडिंग। ठीक है फ्रेंड्स, रिवीजन सीरीज है, मैं आपको इसके अंदर हर टॉपिक जल्दी जल्दी कवर कराऊंगा, जिससे आपके एग्जाम के अंदर जल्दी सी पूरी यूनिट रिवाइज हो जाए। इसके अंदर आता है हमारा फिर 2 फैक्टोरियल डिजाइन। फॉर टू की पावर 2 डिजाइन के अंदर देखें तो 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4, यानी कि 2 की पावर 2 का स्क्वायर होता है 4, और 4 हमारे टोटल कॉम्बिनेशन बनेंगे इसको। ठीक है फ्रेंड्स, 4 कॉम्बिनेशन कैसे बनेंगे? हम इस टाइप के टेबल बनाएंगे, इसके अंदर टेबल के अंदर क्या होगा, टोटल 4 कॉम्बिनेशन 1 2 3 4 होंगे। हम इसको डिनोट कर लेते हैं पी क्यू आर एस से, लेट करते हैं हम पी क्यू आर एस, इनको हम डिनोट करते हैं। फैक्टोरियल डिजाइन के अंदर क्या करेंगे, टोटल 4 है, 4 हम ए बी बन गया हमारा, जैसे कि 4 है तो हम 4 2 की पावर 2 क्या होगा, ए बी, और 2 है तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ए बी, और इनको ब्लॉक के अंदर कैसे करेंगे, इनको ब्लॉक को असाइन कर देंगे। अब ब्लॉक असाइन कैसे होते हैं फ्रेंड्स, हम लेट करते हैं, हम इनको प्लस और माइनस के थ्रू हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम इसको देखते हैं, इसके अंदर फ्रेंड्स क्या होगा, 2 की पावर 2 यानी कि 2 आने चाहिए, 2 यानी कि 2 माइनस और 2 प्लस, और बी के अंदर क्या होगा, माइनस प्लस, और ए बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस। अब ब्लॉक असाइन करेंगे फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं कि प्लस के लिए हमको रखना है 1 और माइनस के लिए लिखा हम 2। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से हम ब्लॉक असाइन करेंगे, तो प्लस के लिए 1, माइनस के लिए 2, माइनस के लिए 2, प्लस के लिए 1। ब्लॉक असाइन हो गई। अब ब्लॉक हम देंगे, ब्लॉक कैसे देंगे, ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2। अब ब्लॉक 1 में कौन कौन है, 1 और 1 में कौन है, पी और एस, तो पी एस 1 में आ गए। ब्लॉक 2 किसको असाइन है, क्यू और आर को, तो ब्लॉक 2 के अंदर क्यू और आर आ गए। तो ऐसा हम ब्लॉक असाइन करते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद आता है हमारा रिग्रेशन मॉडलिंग। ठीक फ्रेंड्स, इसके बाद आता है हमारा रिग्रेशन मॉडलिंग। रिग्रेशन मॉडलिंग का क्या होता है फ्रेंड्स, प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल बीच में रिलेशनशिप निकालना ही रिग्रेशन मॉडलिंग कहलाता है। ये हमने यूनिट 2 के अंदर पढ़ा था फ्रेंड्स, पहले ही यूनिट 2 के अंदर ये रिग्रेशन का हमारा टॉपिक भी है। क्या होता है रिग्रेशन लाइन, क्या होती है, y = a + bx, हमने यूनिट 2 में पढ़ी है। हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ा था, हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होती है, इट इज अजम्पशन दैट वी मेक अबाउट अ सिचुएशन, किसी सिचुएशन के बारे में जो अजम्पशन बनाते हैं ये। ठीक है फ्रेंड्स, और पैरामीटर एंड ड्रग्स, यानी कि इट इज द असम्पशंस दैट वी मेक अबाउट सिचुएशन, किस सिचुएशन के बारे में या किसी पैरामीटर के बारे में, किसी ड्रग के बारे में हम जो सोचते हैं, जो असम्पशन बनाते हैं, उसे को बोलते हैं हाइपोथेसिस। और उसकी जब टेस्टिंग करते हैं तो उसको बोलते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग। इसके अंदर 2 आती है, नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस हमने पहले पढ़ चुके हैं डिटेल में, हम यहाँ पर उसकी डेफिनेशन इंक्लूड कर देते हैं। नल हाइपोथेसिस होती है स्टेटमेंट विच स्टेट नो रिलेशनशिप एंड डिफरेंसेस बिटवीन 2 वेरिएबल। अल्टरनेट हाइपोथेसिस होती है स्टेटमेंट विच शो अ रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल। ठीक है फ्रेंड्स, एक वो स्टेटमेंट जो रिलेशनशिप या डिफरेंस को बताए किसके बीच में, 2 वेरिएबल के बीच, उसको बोलते हैं अल्टरनेट हाइपोथेसिस।
इसके बाद आती है फ्रेंड्स हमारा सिंपल रिग्रेशन मॉडलिंग। सिंपल रिग्रेशन मॉडलिंग क्या होती है? रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स इन विच वन इज डिपेंडेंट एंड अदर इज इंडिपेंडेंट। सिंपल रिग्रेशन मॉडलिंग के अंदर क्या होता है? दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करते हैं जिसके अंदर एक डिपेंडेंट होता है और एक इंडिपेंडेंट होता है। जैसे कि y इक्वल टू a प्लस बी, वाई है डिपेंडेंट, x है इंडिपेंडेंट। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद आता है हमारा इसके अंदर हमारा और क्या आता है? इन दिस वी कैलकुलेट एफ नोट। अगर एफ नोट कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो एफ कैलकुलेटेड है वो एफ टेबुलेटेड से कम आएगा, तो हमारी जो हाइपोथेसिस वो टेस्ट ट्रू हो जाएगी, हाइपोथेसिस पास हो जाएगी। और अगर एफ कैलकुलेटेड ज़्यादा आएगा एफ टेबुलेटेड से तो हमारी हाइपोथेसिस फेल हो जाएगी फ्रेंड्स। इसके बाद आता है हमारा मल्टीपल रिग्रेशन मॉडलिंग। मल्टीपल रिग्रेशन मॉडलिंग के अंदर क्या आता है? इसके अंदर रिलेशनशिप बिटवीन मोर देन टू वेरिएबल, दो से ज़्यादा वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करते हैं इन विच वन इज डिपेंडेंट एंड अदर ऑल आर इंडिपेंडेंट। ठीक है फ्रेंड्स, मल्टीपल रिग्रेशन मॉडलिंग जो होती है जिनके अंदर हम दो या दो से ज़्यादा जो वेरिएबल होते हैं उनके बीच में रिलेशनशिप को फाइंड करते हैं, जिनके अंदर एक डिपेंडेंट होता है और बाकी सभी इंडिपेंडेंट। जैसे y डिपेंडेंट है और बाकी सभी इंडिपेंडेंट है। इसके बाद आता है हमारा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इन इंडस्ट्रियल एंड क्लिनिकल ट्रायल। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस क्या होता है फ्रेंड्स? इसकी डेफिनेशन होती है यूज डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम एंड सॉफ्टवेयर फॉर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। यानी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लिए या स्टैटिस्टिकल डाटा के लिए हम जो भी सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम यूज करते हैं उसी को बोलते हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इन इंडस्ट्रियल एंड क्लिनिकल ट्रायल। फ्रेंड्स, इसके अंदर क्या आता है? कौन से सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं? जैसे एक्सेल हो गया। ठीक है, एक्सेल के अंदर एक्सेल क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? एक्सेल होता है एक स्प्रेडशीट होती है, हमारा एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डिजाइन किया गया है, जिसको हम यूज करते हैं डाटा के ऑर्गेनाइजेशन, कैलकुलेशन एंड ग्राफिंग के लिए। इसके बाद आता है हमारा की पॉइंट। की पॉइंट क्या है इसके अंदर? इजी टू यूज है, डू मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीडियन। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीडियन रिलेटेड वर्क सारा कर सकता है। इसी के अंदर हमारा और क्या करता है फ्रेंड्स? ये एबल टू डू कैलकुलेशन, कैलकुलेशन कर सकता है, यूज इन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के अंदर यूज करते हैं। इसके बाद आता है हमारा सॉफ्टवेयर SPSS, जिसकी फुल फॉर्म है स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस। ये फ्रेंड्स एक तरह का सॉफ्टवेयर हमारा जिसको हम क्विक एनालिसिस ऑफ बिग डाटा की क्विक एनालिसिस के लिए यूज करते हैं। बेसिकली यूज इन सर्वे, डाटा माइनिंग, सर्वेज और डाटा माइनिंग के मैनेजमेंट के लिए इसको यूज करते हैं। की पॉइंट क्या है इसके? मेक डाटा प्रेजेंटेबल, डाटा को प्रेजेंटेबल बनाता है। एनओ के अंदर यूज कर सकते हैं, ग्राफ बनाने में यूज करते हैं, कैलकुलेशन के अंदर यूज करते हैं और रिसर्च के अंदर यूज करते हैं। इसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारा मिनटैब। मिनटैब के अंदर क्या है फ्रेंड्स? यूज टू परफॉर्म स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन, कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं, प्रेजेंट करता है डाटा को प्रॉपर ग्राफ के अंदर। और उसकी की पॉइंट क्या है? इजी टू यूज होता है, डू कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को इजीली कर देता है, प्रेजेंट करता है ग्राफ्स को और एनालाइज करता है डाटा को। फ्रेंड्स शॉर्ट रिवीजन सीरीज के नोट्स है, आप इनको अगर पढ़ेंगे प्रॉपर तरीके से तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएंगे। और कोई चीज समझ नहीं आती है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, हम उसको और अच्छी तरह डिटेल में आपके लिए समझा देंगे। इसके बाद आता है आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है फ्रेंड्स? ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज फॉर डाटा मैनेजमेंट, डाटा मैनेजमेंट के लिए जो हम लैंग्वेज यूज करते हैं उसको बोलते हैं आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसके की पॉइंट क्या है? कस्टमाइजेबल होती है, एनओ में यूज करते हैं, कैलकुलेशन करती है और इजी टू यूज होता है फ्रेंड्स। इसके बाद आता है हमारा डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, DOE के नाम से हम जानते हैं, डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट सॉफ्टवेयर। क्या होता है फ्रेंड्स? ये सॉफ्टवेयर है, यूज करते हैं डाटा कलेक्शन के अंदर। की पॉइंट क्या है? स्क्रीनिंग ऑफ डाटा, डाटा की स्क्रीनिंग करते हैं यानी फिल्टर करते हैं डाटा को, 3D प्लॉट्स करते हैं, डाटा के 3D प्लॉट्स बनाते हैं, यूज इन फैक्टोरियल, फैक्टोरियल के अंदर इसको हम यूज करते हैं। इंडस्ट्रियल एंड क्लिनिकल ट्रायल अप्रोच। इंडस्ट्रियल एंड क्लिनिकल ट्रायल अप्रोच क्या होते हैं फ्रेंड्स? मेन एम टू इंप्रूव ड्रग क्वालिटी, ड्रग की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए हम यूज करते हैं इंडस्ट्रियल एंड क्लिनिकल ट्रायल को। इसका मेजर जो कंपोनेंट होते क्या होते हैं? इन्वॉल्वमेंट ऑफ ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट होती है। फोकस ऑन मेडिकेशन इफेक्ट एंड एफिकेसी, मेडिकेशन पे फोकस करता है, उसके इफेक्ट और उसके एफिकेसी के ऊपर ये फोकस करता है। चेक करते हैं किसको? डोज ऑफ ड्रग की डोज को चेक करते हैं। स्टडी प्रोटोकॉल्स को स्टडी करते हैं और बायस को हम कंट्रोल करते हैं इसके अंदर। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी जो यूनिट 4 है बायोस्टैटिक्स एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी की, यूनिट 4 ब्लॉकिंग एंड कंपाउंडिंग। ये शॉर्ट रिवीजन सीरीज है, इसलिए मैंने आपको इसको शॉर्ट रिवीजन के तरीके से कवर कराया है। इसी की डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर आएगी, जिसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद अस फार्मा कैप्सूल।